अस्सलाम वालेकुम हज़रात, लेट्स स्पीक इंग्लिश के सिलसिले की ये 81वीं वीडियो है। 81 वीडियोस से पहले 80 वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं CSS इम्तिहान की, जो कि मुकाबले का इम्तिहान है। पूरे मुल्क की सतह पर एग्ज़ाम होता है। इसके 5 कंपलसरी यानी लाजमी पेपर्स होते हैं और बाकी इसका जो डिटेल है कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, उसमें से कुछ 100 नंबरों के पेपर होते हैं, कुछ 200 नंबर के पेपर होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जो इंग्लिश के ज़्यादातर जो दो बहुत ज़्यादा मुश्किल समझे जाने वाले पेपर्स होते हैं। एक 100 मार्क्स का एक पेपर होता है इंग्लिश एसे का, और दूसरा 100 नंबरों का एक होता है एसे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, शायद ज़्यादातर हमारे नौजवानों को पता तो होता है, लेकिन CSS जो कि सिविल सुपीरियर सर्विसेज जिससे बनता है, हमारे पास मुकाबले का इम्तिहान है। और इसमें अगर आप पास हो जाएं तो आपको मौका मिलता है इन गवर्नमेंट के इन इदारों में आपको आला अफसर के तौर पे आपको लिया जाता है। इसमें हमारे पास अकाउंट्स ग्रुप है, कस्टम्स एंड एक्साइज ग्रुप है, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, पोस्टल ग्रुप है, सेक्रेटेरियल ग्रुप है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके अलावा इनकम टैक्स का ग्रुप है, मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट ग्रुप का है, पुलिस सर्विसेज हैं, रेलवेज हैं और एक्स कैडर ऑफिसर्स हैं। बहरहाल इस मुकाबले के इस इम्तिहान के लिए आपको इंतहाई टफ किस्म की अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा इम्तिहान होता है जिसमें आपके कंपिटिटर्स हैं, आपके मुकाबले पे आने वाले इंतहाई आला दर्जे के आला तलीम याफ्ता जो है आपके पास ऑफिसर्स होते हैं या सिविल आम जो नौजवान होते हैं वो भी एग्जाम देते हैं। आज पहले शुरू करेंगे जो पहले 20 खूबसूरत किस्म के अल्फाज है जो कि इस न सिर्फ इसके CSS में बल्कि आपके NTS में, आपके IELTS के, आपके इंटरव्यूज में काम आ सकते हैं। और वैसे भी अगर आपके पास अल्फाज अच्छे आपके पास हों तो वैसे भी आप किसी के साथ बात करते हुए आप अच्छे लगते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला हमारा वर्ड कौन सा है। पहला हमारा वर्ड है वो है एप्रोपोस, यानी वेरी अप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी खास मौके की मुनासिबत से जो कोई चीज अच्छी हो उसको हम कहते हैं अप्रोपोस। मिसाल के तौर पर द स्पीकर्स रेफरेंस टू गवर्नमेंटल करप्शन इज अप्रोपोस, यानी स्पीकर ने गवर्नमेंट के करप्शन के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, जो हवाला दिया है, वो बहुत मुनासिब है, इस टाइम पे वो बहुत ठीक बैठता है। नेक्स्ट हमारे पास है बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब है डिफेंसिव वॉल अगेंस्ट अटैक, यानी हमले से बचने के लिए हिफाजती जो दीवार होती है। द स्टील गेट वाज द ओनली बुलवार्क अगेंस्ट द एनिमीज ऑनस्लॉट, यानी दुश्मन के हमले के खिलाफ हमारे पास वाहिद जो हिफाजती दीवार थी वो ये स्टील का गेट था जो वहां पे बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास इसको लिखा जाता है एपिटोम, लेकिन इसको पढ़ेंगे एपिटमी। एपिटमी का मतलब है बेस्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन नमूना। द प्रोफेसर्स लाइफ वाज एन एपिटमी ऑफ हार्ड वर्क एंड ह्यूमैनिटी, यानी प्रोफेसर की जिंदगी मेहनत और आजिज़ी का एक बेहतरीन नमूना थी। नेक्स्ट हमारे पास है रिगर्गिटेट। रिगर्गिटेट का मतलब है रिपीट आफ्टर मेमोराइजेशन, यानी रटना, बगैर समझे किसी चीज को याद करना। फॉर द एग्जाम और स्टूडेंट्स ओनली रिगर्गिटेट द इंफॉर्मेशन, आमतौर पर तलबा जो है इम्तिहान के लिए चीजें बगैर समझे उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसको कहते हैं रिगर्गिटेट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लूटोक्रेट, यानी समवन हु एक्सरसाइजेस पावर बाय वर्च्यू ऑफ वेल्थ, यानी कुछ लोग हुक्मरान इसलिए बनते हैं कि वो बहुत ज्यादा मालदार होते हैं, मालदारी की वजह से हुकूमत करना उसको कहते, उस बंदे को कहा जाता है प्लूटोक्रेट। यानी प्लूटोक्रेट्स रन द गवर्नमेंट फॉर द रिच एंड नॉट फॉर द कॉमन मैन, मालदार लोग मालदार लोगों के लिए ही हुकूमत चलाते हैं, गरीब लोगों के लिए यानी आम लोगों के लिए नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इनएब्रिएट, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, इंतहाई खुश होना, उसको कहते हैं इनएब्रिएट। द चिल्ड्रन वर इनएब्रिएटेड when they heard that they were going to the zoo, जब बच्चों ने सुना कि वो उनको चिड़ियाघर लेके जाया जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब है एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, बहुत ज्यादा आला पाए का। द लीडर्स पुट अप प्रोडिजियस एफर्ट्स टू फ्री देयर नेशन, यानी लीडर्स ने अपने कौम को आजाद करने के लिए आला पाए की कोशिशें की। नेक्स्ट है नुआंस। नुआंस का मतलब है अ सटल डिफरेंस इन मीनिंग, मानी में दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मानी में जो बारीक फर्क होता है उसको कहते हैं नुआंस। मेनी पीपल शो ऑफ
by quarreling over nuances of parts of speech. काफी सारा लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, हमें तो बस अंग्रेजी का बहुत ज्यादा इल्म है, और वो कैसे दिखाते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच में वो लड़ने लगते हैं, ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इतनी बड़ी बात है ना, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो इन्हीं चीजों को, ये इनके बीच में जो फर्क होता है वो इसके ऊपर झगड़ने लगते हैं, लोगों को अपना इल्म दिखाने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है खैनी. खैनी का मतलब है वेरी क्लेवर, इंतहाई चालाक. The problem is that you are very simple minded and your opponent is canny. मसला ये है कि तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है और तुम जो है इंतहाई सादा किस्म के बंदे हो. नेक्स्ट हमारे पास है सोनोरस, यानी प्लेजेंट टू द ईयर, जो कान के ऊपर अच्छा लगे, यानी खुशकुन, खुश आवाज. His English seems sonorous but this his accent is wrong and artificial. उसकी आवाज तो अच्छी है लेकिन उसका जो लहजा है वो गलत है और वो मसनूई है, लोगों को दिखाने के लिए बस वो आवाज अच्छी अच्छी बना के वो पेश करता है, असल में उसकी अंग्रेजी बहुत गलत है. नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिसल. ब्रिसल का मतलब है फ्राइटनिंग, मेकिंग अफ्रेड, डरावना. द चिल्ड्रन वर ब्रिसल्ड व्हेन दे सॉ द हॉरर मूवी. बच्चों ने जब डरावना उन्होंने फिल्म देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गए. नेक्स्ट हमारे पास है डिल्यूज. डिल्यूज का मतलब है ह्यूज फ्लड, जोरदार सैलाब, यानी तेज सैलाब. द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द डिल्यूज आफ्टर द हेवी रेन, यानी सख्त बारिश के बाद जो सैलाब आया, जो सख्त सैलाब है वो फसलों को बहा के ले गया. नेक्स्ट हमारे पास है टायरेड. टायरेड का मतलब है स्पीच ऑफ वायलेंट एक्यूजेशन, इल्जामात से भरपूर जो तकरीर होती है उसको कहते हैं टायरेड. I don't like the minister's tirade in the procession against his opponents. यानी वजीर साहब ने अपने मुखालिफ के हक में जो तकरीर की जिसमें उसने इल्जामात लगाए वो मुझे अच्छा नहीं लगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वासी. क्वासी का मतलब है हैविंग सम रिजेम्बलेंस नॉट इन रियल, यानी मुकम्मल तौर पर सच ना हो, और को थोड़ा बहुत उसमें सच हो लेकिन ज्यादातर वो उसमें मसनूई चीजें हों. दिस इज अ क्वासी सक्सेस, ये फुल का मुकम्मल कामयाबी नहीं है. वेरी सून ही विल बी डिफीटेड. देख लेना उसको जल्द ही शिकस्त हो जाएगी. ये जो उसको कामयाबी मिली है ये क्वासी है, ये मतलब है कि ये आधी कामयाबी है, पूरी नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है विलिफाई, जिसके लिए विटुपुरेट का लफ्ज भी आता है. इसका मतलब है कि स्प्रेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसी के बारे में गलत इत्तलात फैलाना. According to the journalist, the social media has vilified the opposition. यानी जर्नलिस्ट सहाफी के नजदीक सोशल मीडिया ने हिज़्ब मुखालिफ को उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रेगमेरोल. रेगमेरोल का मतलब कंफ्यूज्ड एंड मीनिंगलेस स्टेटमेंट, लोगों को उलझा देने वाली या जिसमें कोई मानी सदाकत ना हो, इस तरह का कोई बयान देना, उसको कहते हैं रेगमेरोल. When invited to speak, he bored the audience with a rigmarole. जब उसको कहने के लिए कहा गया कि आप तकरीर कर लो, तो उसने ऑडियंस को यानी नाजरीन को या सामीन के सामने इस तरह की एक मुबहम सी तकरीर कर डाली. नेक्स्ट हमारे पास है डील. इसमें जी नहीं पड़ेंगे. डू समथिंग दैट वन कंसिडर्स टू बी बिलो वंस डिग्निटी. कोई ऐसा काम करना जो बंदे की इज्जत और आबरू से जरा नीचे हो, यानी कम इज्जत वाला काम करना. He left the party because the racist remarks by the host had deemed his community. उसने पार्टी इसलिए छोड़ी कि जो मेजबान था उसने उसकी कम्युनिटी के बारे में हतकामेज उसने बातें कही थी. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोलेटेरिएट, यानी द वर्किंग और लेबरिंग क्लास. माशरे का वो तबका जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काम करता है, उनके पास अपना पैसा नहीं होता. द रिच प्राइम मिनिस्टर रियली केयर्ड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोलेटेरिएट. यानी जो मालदार वजीर आजम है वो मेहनत कश तबके के बारे में वो कुछ उसके ख्यालात अच्छे नहीं थे, वो उनकी परवाह नहीं करता था. नेक्स्ट हमारे पास है मेलेफिक, यानी एक्सर्टिंग मैलिग्नेंट इन्फ्लुएंस, किसी चीज के ऊपर बुरा असर डालना. क्राइम सीन्स आर मेलेफिक टू द मॉरल्स ऑफ द यूथ, यानी फिल्मों में जो जराइम के सीन पेश किए जाते हैं उससे नौजवानों के अखलाक के ऊपर बुरा असर पड़ता है. और आखिरी हमारा लफ्ज है क्रॉनिकल, यानी नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, गुजरे हुए वाक़यात को बयान करना, उसको कहते हैं क्रॉनिकल. We learn a lot about the British history from the chronicles in the library. यानी लाइब्रेरी में जो किस्से और क्रॉनिकल्स पड़े हुए हैं पुराने ज़बान के बयान करदा, उससे हमें बरतानवी तारीख के बारे में काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है. 20 अल्फाज ये हो गए. इंशाल्लाह इस तरह के और